हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे मेरे सारे प्यारे बच्चे, मेरे सारे बहादुर बच्चे कैसे हैं? मेरी सारी बहादुर बिटिया कैसी हैं? मेरी रानी बिटिया कैसी हैं? क्या आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं? क्या आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपनी नैतिकता को पूरे ईमानदारी से उसको निभाता है। और हर एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि आप अपने नैतिक कर्तव्यों का भी पालन करें। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना बेटा? ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है जो आपको निभाना है। और जो ऐसा करते हैं वही अच्छे स्टूडेंट कहलाते हैं, वही अच्छे स्टूडेंट कहलाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस और नो? तैयार हैं आप? वेरी गुड, यू आर रेडी, सो आई एम रेडी। कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट आपको पार्ट 30 तक पढ़ा दिया गया है और जो मैं पढ़ा रहा हूं क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को कोई असुविधा ना हो ग्रामर पढ़ने में, है ना? तो इसलिए पार्ट 30 तक पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हो गया था। लेकिन आगे पढ़ने से पहले ये मेरा भी कर्तव्य है कि जो बैक में पढ़ाया उसका एक बार रिवाइज करूं और आपसे मैं पूछूं। ओके, यू आर रेडी? ओके, देखिए ये छठा टेंस आप पढ़ रहे हैं, 6 नंबर का टेंस पढ़ रहे हैं ना? तो बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्टिंग हुई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारे लोग एक साथ मिलकर मुझे बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। क्या होती है लल्ला? क्या होती है? वेरी गुड, डू या डज होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। एब्सोल्युटली राइट, इज एम आर होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव होती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वेरी गुड। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन होती है। क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। वेरी गुड। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? सारे लोग बताएंगे मुझे, सारे बच्चे बताएंगे क्या होती है? वेरी गुड, वाज या वर होती है। और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस तक हो चुके थे, पढ़ा चुका था। आज आगे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है पहले मुझे बताइए, कैसे पढ़ना है? अरे लल्ला, मन से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, मस्तिष्क खोल कर पढ़ना है ताकि इन फ्यूचर बेहतर हो सके, ताकि आप इंग्लिश ग्रामर में कमांड कर सकें और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और समाज में बेहतर तरीके से खुलकर रह सकें। इसलिए आपको बेहतर मन लगाकर पढ़ना है। ओके, यू आर रेडी? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गए थे। पढ़ा दिया, समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो भली बात मैंने बताया था कि कोई भी टेंस हो, 12 टेंस में कोई भी टेंस हो, इंट्रागेटिव रूल 1 वही होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या अब कहोगे सर क्या? तो भैया वही, यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो। अरे भैया लल्ला, भूल गए क्या? किससे प्रारंभ हो? क्या से प्रारंभ हो? तो हम अनुवाद कहां शुरू करते हैं? उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है। क्या होती है? वाज या वर होती है। तो क्या बताया गया? यदि कोई वाक्य से प्रारंभ हो तो हम अनुवाद कहां शुरू करेंगे? सहायक क्रिया वाज या वर से प्रारंभ करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? वाज या वर से शुरू करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड, दैट इज वेरी नाइस। चलिए देखिए, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं लल्ला? सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी। क्या लिखते हैं? मेन वर्ब में आईएनजी। फिर क्या लिखते हैं? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट।
फिर क्या लिखते हैं नेहा, अदर वर्ड। क्या लिखते हैं नेहा, अदर वर्ड। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया, आई मीन तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के अनुसार, सूत्र के अनुसार ही आपको अनुवाद करने हैं। यदि आप सूत्र के अनुसार अनुवाद करेंगे तो सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं हो सकता। चलिए देखिए, समझिए मेरे सारे प्यारे बच्चे, ध्यान पूर्वक समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, क्या कहा गया, क्या तुम कल दिन में, कब, दिन में, दिन में सो रहे थे, सो रहे थे, क्वेश्चन मार्क। प्लीज अटेंशन एवरीवन। अनुवाद करने से पहले लल्ला क्या देखा जाता है, पहचान। क्या पहचान है, अंत में क्या या रहे थे, तो हम जान गए ये वाक्य किस टेंस का हुआ, किस टेंस का हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। क्लियर हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा, अरे भैया इंट्रागेटिव हो गया। अब देखे कौन सा रूल है, तो हमने देखा क्या से शुरू हुआ, तो इंट्रागेटिव कौन सा रूल है, रूल 1 है। और जब कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो अनुवाद कहां शुरू करते हैं, सहायक क्रिया वाज या वर से शुरू करते हैं। वाज वर लगाने के लिए सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है इसका, तुम। अब मुझे आप बताइए, ये तुम एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन करता है या बहुवचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। तो सहायक क्रिया कहां शुरू करेंगे, वर से शुरू करेंगे। कर्ता एक वचन हो तो वाज से शुरू करते हैं, कर्ता बहुवचन हो तो वर से शुरू करते हैं, लेकिन आई आ जाए तो आई के साथ वाज लगाते हैं। दैट इज क्लियर। चलिए देखिए, तुम बहुवचन हुआ तो सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, वर। समझिएगा बेटा सभी लोग, वर। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। फिर मेन वर्ब क्या है, सो रहे थे, सोना, स्लीप। क्या होता है, स्लीप। और स्लीप में क्या लगाओगे, आईएनजी, स्लीपिंग। कब सो रहे थे, दिन में। ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, क्यों सो रहे थे, है ना। तो अदर वर्ड क्या है, दिन में, यानी कल दिन में। तो दिन में, इन द डे, इन द डे। फिर अदर वर्ड क्या है, कल, अरे यस्टरडे, ये भी अदर वर्ड में आ रहा है, यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका सेंटेंस बेहतर तरीके से कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, वर यू स्लीपिंग इन द डे यस्टरडे, क्या तुम कल दिन में सो रहे थे। क्या बात समझ में आ गई, आ गई। अगर बेटा यहां पे कर्ता एक वचन होता तो सहायक क्रिया वाज से शुरू करते, लेकिन यहां पे कर्ता बहुवचन है इसलिए वर से शुरू करते हैं। क्या बात समझ में आ गई। आ जाएंगे सेंटेंस, आ जाएंगे। एक एग्जांपल और बताऊं, एक एग्जांपल और बताएं। वेरी गुड। देखिए जैसे कह दिया जाए, क्या बच्चे कल नदी में तैर रहे थे। क्या कर रहे थे, तैर रहे थे। क्या बच्चे कल नदी में तैर रहे थे, अनुवाद करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आइडेंटिटी देखना, पहचान देखना कि ये वाक्य किस टेंस का है। हमने देखा, अरे भैया रहे थे आया, पास्ट कंटिन्यू हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। कौन सा रूल है, रूल 1 हुआ, क्योंकि क्या से शुरू हो रहा। तो अनुवाद कहां शुरू करोगे, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट काउंटी की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, बच्चे। अरे भैया ये तो बहुवचन है, बहुवचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे, वर लगाओगे। क्या लगाओगे, वर। अगर एक वचन सब्जेक्ट होता तो वाज से शुरू करते, वर। फिर सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन। क्या है लल्ला, चिल्ड्रेन। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के अनुसार आपको चलना है, द चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, तैरना, स्विम। जब ING लगाएंगे तो स्विमिंग डबल ए में हो जाएगा,
ING, स्विमिंग। ठीक है, कहा? नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। अदर वर्ड और क्या है? यस्टरडे, यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आया? देखिए, क्या बात समझ में आ गई? देखिए, वाज या वर, सब्जेक्ट बहुवचन है, बच्चे बहुवचन है तो वर लगाया। फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन। मेन वर्ब क्या है? स्विमिंग। फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अदर वर्ड, इन द रिवर, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपका सेंटेंस बिल्कुल हरा भरा हो गया। बात समझ में आ गई? मजा आ रहा ना? मजा आ रहा ना? मजा और आएगा जब आप मन से पढ़ेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा। थैंक यू सो मच। ये क्लियर हुआ? अब इसके बाद रूल 2 पढ़ना है। क्या पढ़ना है लल्ला? रूल 2 पढ़ना है। प्लीज नोटिस एवरीवन, रूल 2। ठीक है, रूल 2 क्या है? फिर से बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, अरे भैया क्या है? यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, किसे आदि, है ना, प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा लल्ला? क्वेश्चन वर्ड। हो गया क्वेश्चन वर्ड? हो गया ना? फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट काउंटिंग की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है मुन्ना? वाज या वर होती है। हो गया? फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है? मेन वर्ब में ING। क्या लिखते हैं लल्ला? मेन वर्ब में ING। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है? अदर वर्ड। फिर इसके बाद क्या लिखा जाता है? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अरे डर तो नहीं गए? वेरी गुड, बहादुर बच्चे हैं आप, डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ओके इंग्लिश क्लासेज आपके साथ है। ओके, चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, पहला, दूसरा और एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, समझिएगा सभी लोग। अटेंशन एवरीवन। जैसे कह दिया जाए, हम कल उसे क्यों पीट रहे थे? क्यों पीट रहे थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अनुवाद करना है। कैसे करेंगे बेटा? देखेंगे अंत में क्या आया? रहे थे। सबसे पहले पहचानना है ये कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो रहे थे आया, जान गए पास्ट कांटी का है, मालूम हो गया। फिर अरे भैया क्या लगा है? अरे भैया आरती क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये क्या हो गया? आपका इंट्रागेटिव हो गया। हो गया इंट्रागेटिव। चलो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हम कल उसे क्यों, अरे भैया प्रश्नवाचक सब बीच में आ गया, तो पास्ट कांटी का इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है? रूल 2 है, क्योंकि रूल 2 में ही प्रश्नवाचक सब बीच में आते हैं। आ गया क्यों? तो अब अनुवाद करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाई। व्हाई मीन क्या होता है? क्यों। फिर सब्जेक्ट देखेंगे क्या है? हम। अरे भैया बहुवचन है, वर लगाएंगे। एक वचन सब्जेक्ट होता तो वाज लगाते ना। फिर इसके बाद क्या लग जाएगा? वर। फिर सब्जेक्ट क्या है? वी। मेन वर्ब क्या? पीटना, बीट। बीट मीन क्या होता है? पीटना, तो बीटिंग। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। फिर इसके बाद अदर वर्ड क्या है? यस्टरडे। यस्टरडे। और कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आपका सेंटेंस बिल्कुल राजा बाबू हो गया। क्या हो गया? अरे भैया राजा बाबू हो गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? मेरे सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। दैट इज वंडरफुल। इनफैक्ट राइट नाउ नोट डाउन करेंगे, इसे सभी लोग नोट डाउन करेंगे और बेहतर तरीके से एक्सरसाइज भी करेंगे। डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली सेंटेंस बोलिए, अभ्यास करिए अधिक से अधिक।
अधिक से अधिक अभ्यास करिए। अपने आप से बोलो, मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, भैया से बोलो, भाभी से बोलो। फिर भी अगर हेजिटेशन हो रहा है तो आप शीशे के सामने बोलो। भाई अब तो बोल लोगे ना, शीशे के सामने बोलने में तब कोई दिक्कत नहीं ना, आप ही तो रहोगे ना शीशे में, आप ही तो आओगे ना। वेरी गुड। चलिए राइट नाउ अब इसके बाद क्या पढ़ना होगा, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। ओके चलिए राइट नाउ, वेरी गुड, डू फास्ट। डू फास्ट। ओके, इंट्रागेटिव के बाद बेटा क्या आता है, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या आता है, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या आता है लल्ला, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, चलिए देखिए समझिए सभी लोग। रूल 1, जो रूल इंट्रागेटिव के दोनों रूल होते हैं वही निगेटिव एंड इंट्रागेटिव के भी रूल होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम वही है, सॉरी रूल 1 डालना है। रूल 1 पहले पढ़ोगे लल्ला। क्या है, यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, क्या से, तो अनुवाद कहां शुरू करोगे, वाज या वर से, आई मीन हेल्पिंग वर्ब वाज या वर से। फिर इसके बाद लल्ला क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद क्या लिखोगे लल्ला, नॉट लगाओगे। यू शुड इंक्लूड नॉट, नॉट लगाना चाहिए, नॉट लगाओगे। क्यों, क्योंकि निगेटिव एंड इंट्रागेटिव नहीं आएगा तो इंट्रागेटिव में नहीं सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद बेटा क्या लिखोगे, मेन वर्ब में आईएनजी। वेरी गुड, बताइएगा जरा सभी लोग। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं अलीशा, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, बताओ जरा शनि बताओ, क्या लिखते हैं, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये देखिए, जैसे क्या मैं कल तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, नहीं पढ़ा रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस देखना है आपको। ठीक है, क्या मैं कल तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, अनुवाद करेंगे उसी सिस्टम से, देखेंगे सिस्टम क्या है भैया। पहले आइडेंटिटी करेंगे, ये वाक्य किस टेंस कर रहा था, पास्ट कंटिन्यू हुआ, क्वेश्चन मार्क इंट्रागेटिव हुआ। चलो भाई मिलकर सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या मैं, क्या से तो इंट्रागेटिव हो गया, मैं कल तुम्हें, अरे भैया नहीं भी आया है तो ये वाक्य निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस, नहीं से निगेटिव हुआ, क्या से इंट्रागेटिव। निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 1 है। देखिए रूल 1 है या नहीं है। और जब क्या से शुरू अनुवाद, तो क्या से कोई वाक्य प्रारंभ हो तो अनुवाद कहां शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। तो आप मुझे बताइए यहां सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्या लगाया जाएगा, वाज या वर। वेरी गुड, वाज लगाएंगे। के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, वाज। फिर सब्जेक्ट क्या है, आई। इस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। फिर इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ा रहा। रीड मीन्स पढ़ना होता है, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। क्या हो जाएगा लल्ला, टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, तुम्हें। अदर वर्ड क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया और आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट। अब मुझे बताइए आप आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे, सेंटेंस बना लेंगे ना आप बेहतर तरीके से, आ जाएगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं सब माइंड में सेटअप हो गया ना, सेटअप हो गया ना, मन से पढ़ो, सारी चीजें सेटअप हो जाएंगी मन में। ठीक है, मस्तिष्क में। ओके चलिए देखिए, आ जाएंगे अब, वेरी गुड। चलिए रूल 2 देखिए, शाबाश। रूल 2 क्या है, यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा लल्ला, क्या हो जाएगा,
सचिन बेटा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, वेरी गुड। फिर इरफान क्या लिखेंगे बेटा, इरफान मेरे लाल मेरे सूरज, फिर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड इरफान, वाज या वर, क्या लिखेंगे, वाज या वर। अब बताएंगे आराधना, आराधना अब इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बिटिया, क्या लिखेंगे, वेरी गुड, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद अब पुष्पावती बताएंगे, पुष्पावती बताओ बेटा आप क्या लिखेंगे, वेरी गुड, नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। फिर इसके बाद कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा, अंजलि बताएंगे, बताइए क्या लिखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, मेन वर्ब में आईएनजी। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कृष्णा, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद करने हैं। बात समझ में आ गई, चलिए देखिए, जैसे कह दिया जाए, उसे कल कौन नहीं बुला रहा था, उसे कल कौन नहीं बुला रहा था, क्वेश्चन मार्क, रहा था आया, पास्ट कंटिन्यू हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। चलिए देखते हैं, उसे कल कौन, कौन, अरे भैया ये तो इंट्रागेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है कौन, तो इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, तो ये निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 2 है। अनुवाद करेंगे, आपको बताया गया अगर मध्य में कौन, बीच में कौन आता है तो इस सब्जेक्ट का कार्य करता है और सिंगुलर होता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु। फिर इसके बाद वाज, क्योंकि सब्जेक्ट का कार्य कर रहा, वाज नॉट, मेन वर्ब क्या है, कॉल, तो क्या हो जाएगा, कॉलिंग, हु वाज नॉट कॉलिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, हिम, हु वाज नॉट कॉलिंग हिम यस्टरडे, उसे कल कौन नहीं बुला रहा था, यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हु वाज नॉट कॉलिंग हिम यस्टरडे, उसे कल कौन नहीं बुला रहा था। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आ जाएंगे अब रूल 2 से भी आ जाएंगे, जबरदस्त, बहुत बेहतर तरीके से आपको रिवाइज करना है, सेंटेंस बनाने हैं, बेहतर तरीके से पढ़ना है बेटा, मन लगाकर पढ़ना है, मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत बड़ी है, तो अभी से ही तैयारी बेहतर तरीके से करना है, समय का इंतजार नहीं करना, समय का इंतजार नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम समय का इंतजार करते हैं लेकिन समय मनुष्य का इंतजार नहीं करता, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, बी ऑफ गुड शेयर।